नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस समय सिंकी फील्ड कप चल रहा है। कल छठवां राउंड खेला गया। वेस्टिसो ने नीमन हंस को हराया और लीड जो है अपनी उसको और मजबूत कर लिया है। अलीरज़ा फिरोज़ा ने मामेदरोव को एक मामूली सी ब्लंडर पे हराया। देखना होगा कि मामेदरोव ने क्या किया। खैर, उससे पहले हम बात करेंगे नीमन हंस वाले मैटर पर, जिस पर हमने 2-3 दिन से कोई बातचीत वापस की नहीं है। हम सभी जानते हैं कि उस दिन जब कार्लसन हटे उसके बाद हिकारू नाकामुरा ने भी कमेंट किया, पूरी दुनिया में बहुत कुछ चलता रहा। फिर बहुत सारे लोग जो है, मैंने आर्टिकल भी लिखा था, नीमन हंस के पक्ष में भी आए और उन्होंने बोला कि इस तरह से आरोप लगाना गलत है। बहुत कुछ हुआ। अब इसमें जो अगला अपडेट क्या है, पहले नीमन ने खुद को डिफेंड भी किया और साफ तौर पे कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने ऑनलाइन जो है वो चीटिंग की थी। सालों पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले, वो अलग मैटर है। अब इस पूरे के पूरे प्रकरण में एक बात जो मैं भी अपनी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम किसी के साइड में नहीं हैं, ना ही मैग्नस कार्लसन के साइड में, ना ही नीमन हंस के साइड पे। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं सही और जिम्मेदारी भरे स्टेटमेंट का। मतलब कोई जो मैग्नस कार्लसन खास तौर पे, उनको सामने आके अपनी बात जो है वो रखनी चाहिए। अब यहाँ पे chess.com ने क्या किया, ये एक नया शुरू हुआ अभी। उन्होंने लिखा कि भाई हमने नीमन हंस से कांटेक्ट किया, उनको बताया है कि उनको chess.com पे क्यों बैन किया है, उनको एविडेंस भी भेजे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जवाब दें और क्लेरिफिकेशन दें कि जिस बेस पे उनको बैन किया गया है chess.com में, वो बैन क्यों किया गया है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर और एक प्रकार से chess.com ने यहाँ पर साफ तौर पे ये कहा है कि जो नीमन हंस को उन्होंने ऑनलाइन चीटिंग में बैन किया है, उनके पास उसके प्रूफ हैं। खैर, अब देखते हैं नीमन हंस इसका क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो chess.com ने बाद में जोड़ी भी है कि वो चाहते हैं कि बड़े प्लेयर आके खेलें और वो चाहते हैं कि ये मैटर रिसॉल्व हो, पर नीमन को आके अपना पक्ष जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे एक और चीज़ बात कर लेते हैं। कास्परोव ने जो कहा, मुझे लगता है ये सबसे सही स्टेटमेंट मुझे लगा। ये अब से 20 घंटे पहले पोस्ट किया गया है करीब, और उस पे कास्परोव क्या कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ये बड़ा ही अजीब सा, इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कार्लसन का जो टूर्नामेंट से नाम वापस लेना है, ऐसा 50 साल के इतिहास में कभी नज़र नहीं आता। और तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो नीडेड है कि भाई बताया जाए कि क्यों छोड़ा गया टूर्नामेंट। फिर उसी ट्वीट को कंटिन्यू करते हुए वो लिखते हैं, उसके पहले उन्होंने शायद लिखा है वो, कि कार्लसन टूर्नामेंट से हटे, इससे चेस फैंस को बहुत झटका लगा और डेफिनेटली जो उनके साथ प्लेयर खेल रहे हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, हर किसी को, और बहुत सारे नेगेटिव र्यूमर्स जो है वो चारों तरफ फैल रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसको ठीक करने के लिए एक ही तरीका है, वर्ल्ड चैंपियन की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक स्टेटमेंट देना चाहिए और अपनी बात जो है वो सही तरीके से सामने रखनी चाहिए। और एक्चुअली मैं इसी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप विश्व चैंपियन होकर शांत नहीं बैठ सकते। चीटिंग हुई नहीं हुई, आपको क्या लग रहा है, आपको नहीं क्या लग रहा है, आपको सब कुछ साफ साफ कहना चाहिए, क्योंकि जो अभी हो रहा है इससे चेस का नुकसान हो रहा है। ये सही नहीं है। चाहे वो, हमने इससे पहले भी कहा था कि नीमन हंस अगर यहाँ पर हम देखें कि नीमन हंस अगर जो है गुनहगार नहीं है, तो फिर गलत हो रहा है ना उनके साथ। और अगर कार्लसन को कुछ लग रहा है कि कुछ हुआ है, तो फिर उसको उनको साफ तौर पर सामने रखना चाहिए। खैर, अब इस पे आगे जो भी अपडेट होगा देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम क्लियर कर दें, ना हम मैग्नस कार्लसन के साइड हैं, ना ही हम नीमन हंस के साइड हैं। हम शतरंज के साथ हैं, हम चेस के साथ हैं। और कास्परोव ने जो बात कही है, मुझे वो फिलहाल सबसे सटीक नज़र आती है। खैर, अब बढ़ते हैं, आज का गेम देख लेते हैं। अलीरज़ा फिरोज़ा के सामने जो है मामेदरोव का जो गेम था, वो कैसे अचानक से ख़त्म हो गया। क्या किया मामेदरोव ने कि अचानक से गेम जो ठीक ठाक चल रहा था ख़त्म हो गया। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। यहाँ पर अलीरज़ा फिरोज़ा जो है वो वाइट पीसेस से खेल रहे थे। शुरुआत हुई C4 E5 इंग्लिश ओपनिंग में, नाइट F3, यहाँ पर नाइट F6 मेन लाइन हुई, बिशप G2 G3 सेटअप खेला गया, C6। नाउ C6 डेफिनेटली यहाँ पे D5 ज़्यादा पॉपुलर है, पर C6 भी अल्टीमेटली D5 का ही आइडिया है। नाइट F3, यहाँ पर E4 किया मामेदरोव ने, सो नाइट D4, नाउ D5, C इंटू D5, क्वीन इंटू D5, नाइट C2। तो आप देख रहे हो एक ही नाइट जो है वो यहाँ पर 3 बार जो है मूव कर चुका है। सो नाउ क्वीन H5 यहाँ पे गए एंड नेक्स्ट मूव H3, और यहाँ पर वाइट जो है वो अल्टीमेटली कभी ना कभी G4 का जो स्क्वायर है वो नहीं देना चाह रहा है यहाँ पर ब्लैक को। क्वीन G6 यहाँ पर बैठ गए मामेदरोव, एंड नाउ नाइट C3, बिशप C5,
B4 खेला यहाँ पर अली रेज़ा फिरोज़ा ने B4। नाउ बिशप को बिशप B6 रखा यहाँ पर। अब B4 का जो आइडिया है आप देख सकते हो कि जो नाइट C2 पे है उसका एक एडवांटेज आपको मिला है कि भाई आपका पीस पीछे गया है तो आप सामने वाले को यहाँ पर कम से कम स्पेस में जो है आप फ़ायदा उठा सकते हो। बिशप B6, नाउ बिशप B2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है अली रेज़ा कि उनको कैसल करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि कभी भी अगर यहाँ से आक्रमण चालू हो गया तो राजा जो है वो घिर सकता है, तो राजा को सेंटर पे है अभी। और अभी ये क्वीन, चूंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट हुआ नहीं है तो क्वीन बाहर आया नहीं है, तो यहाँ से भी कैसल पॉसिबल नहीं है, मतलब कि राजा थोड़ी देर यहाँ पर सेंटर पे ही रहने वाला है। और जो मेन प्रॉब्लम वाइट को जा रहा है कि वो डेवलपमेंट कैसे कंप्लीट करेगा। कासल किया यहाँ पर, सो नाउ नाइट E3, यहाँ पर क्वीन के लिए भी जगह बनाई उन्होंने। रुक E8, सो क्वीन C2, नाइट BD7। और यहाँ पर आप देखिए कि लॉन्ग कैसल करना भी यहाँ पे भी जो है एक रिस्क ही है, खासतौर पे जब आपने ऑलरेडी B4 का पॉन यहाँ पे खेला हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पे खेला रुक D1। नाउ यहाँ पर A5 खेलते हैं मामेद अरब। आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर आप मारेंगे तो डेफिनेटली ब्लैक के तो सारे पीसेस बोर्ड पर आ जाएंगे, एक और पीस बचा है तो वो कभी भी बोर्ड पर आ जाएगा। तो उन्होंने खेला बिशप D4, पहले यहाँ पे मारा नहीं, सॉरी इन्होंने पहले खेला A5 पे B5, नाउ बिशप D4। और इस एक तरह से इस बिशप का फ्यूचर जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। नाइट C5 भी पॉसिबल था यहाँ पे, खैर BD4, रुक B1। एंड नाउ यहाँ पर मूव आया, नेक्स्ट मूव यहाँ पर आता है C5। बिशप को जो है सपोर्ट दिया। एंड नाउ एक संभावना भी जीवित करी कि आगे चल के B6 और बिशप B7 मौका मिलने पर हो सकता है। यहाँ पर अली रेजा ने H4 खेला, H5, एंड नाउ नाइट D5 खेला यहाँ पर वाइट ने, और नाइट इंटू D5, नाइट इंटू D5। और अब यहाँ पर मामेदरोव जो है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक डबल अटैक लग रहा है, क्या आप ढूंढ सकते हैं? तो मामेदरोव ने एक बढ़िया सी चाल खेली और वो थी बिशप इंटू F2। राजा कहीं ना कहीं सेंटर पर जो है वो कमज़ोर ही होता है और इसी बात का फ़ायदा यहाँ पर मिला। किंग F2, क्वीन F5, किंग E1, क्वीन इंटू D5। और एक्चुअली में ये पोजीशन ऐसा लग रहा था कि मामेदरोव जो है वो वाकई बहुत अच्छी पोजीशन में है और यहाँ पर अली रेजा को काफ़ी दिक्कतें जो है वो आने वाली हैं। लेकिन इसके बाद जो गेम धीरे धीरे आगे बढ़ा वहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ। रुक F1 खेला गया। अब यहाँ पर आप ब्लैक हो दोस्तों, अब आपकी बारी है। वाइट का कैसल टूट चुका है और आपके कौन से पीस बोर्ड पे नहीं है, आपको उनको गेम में लाना है। आपके यहाँ पर 2 पीस बोर्ड पे नहीं है, रुक और ये ऊँट। और इसको गेम में लाने का जो सबसे अच्छा तरीका था वो था कि B6 किया जाए। अपोनेंट ज़्यादा D3 कर सकता है और क्वीन D6 के बाद जो है वो बिल्कुल फाइन है यहाँ पर ब्लैक, और बिशप B7 यहाँ पर आ रहा है, सब कुछ सॉल्व है। लेकिन यहाँ पे गलती होती है मामेदरोव से, और इंटरव्यू में अली रेजा कहते भी हैं कि ये बड़ा ही वियर्ड मूव था। और ये डेफिनेटली वियर्ड था। जब आपको अपने मोहरे बोर्ड पर लाने होते तब यहाँ पर भले ही आप ग्रैंड मास्टर हो, सुपर ग्रैंड मास्टर, अगर आप गलती करोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पर नाइट F8 खेला जो बहुत ही कैजुअल मूव था कि बिशप को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे एक बड़ा मिस हुआ, वो मिस कर गए क्वीन C3। और इसके बाद अच्छा ये भी बता दूं कि अगर यहाँ पर B6 खेला जाता और वहाँ पे क्वीन C3 आता तो वहाँ पे F6 पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नाइट जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है अभी, और वापस बिशप B7 तो आ ही रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि यहाँ पे F6 करने के बाद अगर हम देखें यहाँ पर जब क्वीन C3 आता है और यहाँ पर F6 किया जाता है तो आप देखोगे कि ये नाइट बहुत ही पेसिव पोजीशन पे है और इस पर जो है नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, और ख़ासतौर पर F6 पे कोई सेक वेक भी आ सकता है। तो इसीलिए ये अंतर था। तो उन्होंने खेला यहाँ पे नाइट E6, अब G7 बचाना था, और उसके बाद आया रुक F4। और सडनली वाइट का पोजीशन जो है वो अच्छा लगने लगा, उसके पीसेस अच्छे लगने लगे, और ब्लैक के पीसेस अभी भी फंसे के फंसे रह गए क्योंकि आपका चाल बर्बाद हुआ यहाँ पर एक्स्ट्रा। ओके, यहाँ पर उन्होंने खेला F5, यहाँ पे भी एक चाल था बिशप D7। पीसेस निकालना बहुत ज़रूरी है चाहे आप कोई भी हो। उन्होंने खेला F5 और अब जवाब दिया D3। अब थोड़ा सा फंसने लग गए और यहाँ पर एक मूव था, क्वीन D4 खेल सकते थे, क्वीन D4, CD4, रुक F5, नाइट D8। एक तो ये तरीका था, दूसरा क्वीन A2 डायरेक्ट जाते, रुक A1 आता तो क्वीन D5, D4 सो क्वीन D4, नाइट D4, BD4, और इस तरह से गेम चलता, जिस पे अभी भी आप देखोगे कि वाइट ही थोड़ा बेटर लग रहा है। बस ये पासपोन की वजह से ब्लैक को थोड़ा कंपनसेशन है, बाकी वाइट ही पोजीशन में जो है थोड़ा अच्छा है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं है, शायद बचाई जा सकती है बाजी। खैर यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर किया मामेदरोव ने, उन्होंने नाइट D4 खेल दिया और उनसे बहुत ही सिंपली मिस हो गया E3। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप नाइट E4 जाते हो तो D4 आ रहा है, आप FE4 मारते हो तो रुक D1 आ रहा है, और उसके बाद आप देखोगे कि क्वीन मैक्सिमम क्वीन A2 जा सकता है, बट रुक इंटू E4 के बाद आपको रिज़ाइन ही करना पड़ेगा पोजीशन में। तो
तो फिर E3 के बाद उनको समझ में आ गया कि तो गेम चला ही गया, और सडनली जो है उन्होंने क्वीन A2 मारा, लेकिन इसका कोई मतलब निकला नहीं। क्वीन D6 आया, F7 भी आते तो भी ED4 मर रहा है। क्वीन E6 यहाँ पर आए, बट D4 के बाद यहाँ पर उन्होंने रिज़ाइन ही कर दिया गेम में। और बड़ी बात यह है कि आप देखो कि अभी भी नाइट जो है वो तो ऑलरेडी फंसा हुआ है, मेट लगी हुई है, नाइट कहीं जा नहीं रहा है, पीस ऑलरेडी जा रहा है। तो यहाँ पर मामेदोर ने रिज़ाइन कर दिया। तो बेसिक गलती उनसे कहाँ पे हुई? बेसिक जो उनसे गलती हुई है वो नाइट को F8 पे ले जा कर के उन्होंने की है। रुक F1 ये मूव था, यहाँ पर B6 खेल के बिशप B7 खेलना जो है वो ज़्यादा सही चाल थी। तो दोस्तों कभी कभी मोहरे निकालना, और आपको लगेगा कि देखिए यहाँ पे तो एक चाल में निकल रहा था बिशप, वहाँ पे 2 चाल में निकल रहा था, लेकिन यही समझना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी कैजुअल खेलते हुए अपोनेंट के काउंटर प्ले मिस हो जाने की वजह से बड़े बड़े ग्रैंड मास्टरों से भी मोहरों को निकालने में गलती हो जाती है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भले आप अमेच्योर हो, भले आप ग्रैंड मास्टर हो, आपको बराबर हमेशा फोकस करके ध्यान लगा के ही खेलना पड़ेगा कि कौन सा पीस कब कहाँ से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।